जी हाँ छात्रों, तो फाइनली बड़ी जुगाड़ के बाद कक्षा 9 में द्वितीय परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी। बच्चों इसके पहले आपका अंग्रेजी और विज्ञान का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था पूरा सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो आपका हिंदी का पेपर 6 जून को होने वाला पूरा सेम टू सेम आपके पेपर में आने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार हिंदी के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आपके इस बार हिंदी में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट किया क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है, एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, कबीर दास की एक रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बीजक। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल को। तीसरा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अलंकार कहलाते हैं। चौथा नंबर है, झूरी के साले का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गया नाम था। अगला देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, संधि के प्रकार बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा रिपोर्ट ताज। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला अपना एक वाक्य में उत्तर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। यहां पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मखमली टमाटर हुए डेड डैश। तो इसका आंसर करेंगे लाल। दूसरा प्रश्न है, रस के डेड डैश प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10 प्रकार। तीसरा प्रश्न है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा क्वेश्चन, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा प्रश्न है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां क्वेश्चन, मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों को सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। पहला क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक भारतीय आत्मा। दूसरा है रस के अंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। तीसरा है ल्यासा की ओर, राहुल संकृत्यायन। चौथा है महादेवी वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा नीरजा निहार रश्मि। पांचवा देखिए रात का तत्सम। इसका आंसर हो जाएगा रात्रि। छठवां है रीढ़ की हड्डी, श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, मानसरोवर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा क्वेश्चन है, बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन शब्द बनेगा, बलवान। पांचवा प्रश्न है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। छठवां क्वेश्चन है, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रलय का जल। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में फटाफट शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, जयसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न, उपमा अलंकार में उपकार समीप होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, असत्य। चौथा प्रश्न, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, सत्य। अगला है पांचवा क्वेश्चन, नानी के मन में देश के प्रति आजादी का जुनून था, यह हो जाएगा सत्य। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है, राम स्वरूप तकिया नोखी खेलतों के थे। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना सत्य असत्य, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ से अतिलघुत्री क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वीडियो को फटाफट सभी दोस्तों में शेयर करते चलिए। यहाँ पे देखिए छठवां क्वेश्चन है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल, दूसरा प्रारंभिक मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा हो जाएगा आधुनिक मध्यकाल। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 7वां नंबर है, कबीर रस खान के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, कबीर रस खान के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं निम्न है। पहला, रस खान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा, रस खान की भाषा सरल, सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 8वां नंबर, कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि
प्रभु से मिलाप इस भाव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नजदीक आ रही है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 8वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 9 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर क्रमांक 10, काव्य आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए, अथवा छंद किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 का अथवा। छंद की परिभाषा पहले, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के दो प्रकार होते हैं, पहला हो जाएगा वर्णिक छंद, दूसरा हो जाएगा मात्रिक छंद। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दिया गया है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न हैं, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण आदि। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, प्रेमचंद के साहित्य की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा प्रेमचंद की रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे उत्तर क्रमांक 13 अपना कंप्लीट। अगला देखिए 14 नंबर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहाँ की दीवारें भी कच्ची ही थी, यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा क्यों नहीं सीख पाई थी। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में कोई उर्दू फारसी भाषा का माहौल नहीं था। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे उत्तर क्रमांक 15 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज के प्रकार बताती हुई उनके नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, समाज 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपना 16 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर दिया गया है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी कि जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, यह ऐलान कर रही थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पैटर्न समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लिख देना है संकेत, ऊंचे कुल का डैश कर निंदा सोई। इसके बाद संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्म को प्रेरित किया गया है। इसके बाद व्याख्या और लास्ट में आपको लिख देना काव्य सौंदर्य, इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संकेत, दोनों बैलों का डैश के आंखों ना उठाई। इसके संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा किया है। इस बात व्याख्या देख लीजिए और लास्ट में आपको लिख देना है विशेष शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, पानी का महत्व। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से पानी के महत्व के बारे में पूरा बना के लिख देना है। 100% गारंटी है कि बच्चों आपको इसमें फुल नंबर मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है,
निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गद्यांश दिया गया है, इसके जो क्वेश्चन है अगले पेज पर दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर गद्यांश से पढ़कर करना है। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। अगला देखिए बच्चों, लोकगीत किसका दर्पण होते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं, तो यहाँ पे आपको कर देना दूसरे का आंसर हो जाएगा पहले बच्चों लोक जीवन। अगला देखिए बच्चों तीसरा नंबर है उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो बच्चों सारांश में आपको जो पैसेज दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन लिख देंगे, यही हो जाएगा इसका सारांश। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचारक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए आवेदन पत्र लिखना, ये आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सरकारभित निबंध लिखिए। पहला नंबर है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा जीवन में खेलों का महत्व, पांचवा मेरी पुस्तक। तो बच्चों यहाँ पे आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अच्छे तरीके से निबंध याद कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे अपना हिंदी जो विषय है उसका पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपको केवल असली क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।